दिखाई दे रहा है सर? यस सर। ये जो पिक्चर आप देखे होंगे आपका ऑफिशियल टेलीग्राम पर पड़ा है। हम तो बात करते हैं डाओ। डाओ मीन्स आपको सभी जानते हो, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है, ये किस तरह से काम करता है, ये इस डाओ में डाओ आने के बाद हम लोग का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, और इस बेनिफिट को लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसी बारे में आज बात करें। क्योंकि ये सारी काम हम लोग का साथ होने वाला है, आज नहीं तो कल ब्लॉकचेन आने के बाद, इसी साल का अंदर भी हो सकता है। सिस्टम चाहे तो इसी साल का अंदर इसको डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन उसी बारे में तो हम कुछ जानना चाहिए। हम तो सिंपल जानते हैं डायो डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये डिसेंट्रलाइज होता है, आपका पावर आपका हाथ में होता है, और आपका पावर के हिसाब से सिस्टम को कुछ करना पड़ता है, इतना ही हम जानते हैं। लेकिन इसका बहुत सारी काम है और भी जानते हैं डीपली। आज इस डाक के हिसाब से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले जितना सिस्टम आए, कौन सा सिस्टम डाल आए और उनके साथ कैसे कैसे हुआ, अच्छी हुआ क्या बुरी हुआ, हाँ इस बारे में तो जानना चाहिए ना। जैसे हम आज देखते हैं टीएफटी। टीएफटी का हम जो अंदर के बात हमको जान कर लिए, तभी हमको अच्छा लगा, हाँ ये टीएफटी अच्छा है। एक दिन बीएनबी बन सकता है, एक दिन एथेरियम बन सकता है, एक दिन भी बिटकॉइन भी बन सकता का पावर रखता है। लेकिन ये जो डाओ कंसेप्ट माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहले ये जो डाओ आप देख सकते हैं, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर एक आधारित कोडिंग सिस्टम है। कैसे? डाओ मतलब आपका बात पर रखा गया, वोटिंग माध्यम से, कम्युनिटी माध्यम से, आपका मतामत हिसाब से, आपका प्रपोजल हिसाब से इसको कोडिंग किया जाएगा। कोडिंग करने के बाद ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया जाएगा, और किसी की ये एक कोई किसी की व्यक्ति के पर काम नहीं होता, पूरी संगठन के साथ काम होता है। कोई एक आदमी के साथ ये दाव काम नहीं करता, पूरी सामूहिक कम्युनिटी को लेकर ये फैसला करता है। इसीलिए सिस्टम पहले आप सभी को, एक एक छोटा हो कोई बड़ा यूजर हो, सभी को लेकर ये सिस्टम को आएगा। इसीलिए आप सभी को लाने के लिए ये 3G प्लान का जो 23 नवंबर तक बढ़ा दिया था। ये तो फिर सिस्टम का हाथ में काम है ना, किस टाइम क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसका एम कैसे, कितना फास्ट करेगा कितना लेट करेगा, वो तो सारे सेंट्रलाइज सिस्टम का काम है ना, हम लोग का हाथ में काम नहीं है। डाओ कैसे काम करता है? डाओ के नियम से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जरिया से लिखा जाता है, और जो ब्लॉकचेन पर होता है ना, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है। हम तो ऐसे डाओ बोल देते हैं, लेकिन डाई को ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए ब्लॉकचेन का जरूरत है, तभी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है। इसीलिए ये जो डाओ आएगा आपका पास, आपका बात को कोडिंग किया जाएगा, कोडिंग करने के बाद ब्लॉकचेन पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा, मतलब उसको और कोई
चेंज नहीं कर सकता। एक बार हो गया तो हो गया, लेकिन उससे पहले डिसीजन आप सभी से लिया जाना चाहिए इस प्रोग्राम के माध्यम से। इसी से हर सदस्य के पास टोकन होना चाहिए। आप देख पा रहे हो अभी उसी काम पर, इसी काम को जो डाव में आप पार्टिसिपेट करने के लिए आपका सभी का पास टोकन होना जरूरी है। आज हम बोलते भाई मेरा 3,000 टोकन हम नहीं ले पाते, हम डाव में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? हम स्टैकिंग नहीं कर पाते, हम डाव में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? हम आर्न में अच्छी कल के साथ, अच्छी वोटिंग के साथ हम आगे नहीं काम कर पा रहे, तो हम कैसे डाव में पार्टिसिपेट करेंगे? ये सारी टोकन का आधार ही तो ये डाव है। आप जिस टीएफटी को आज तुच्छ मान रहे हैं ना, एक दिन वही टीएफटी को एक पावर देगा, मालिक की पावर देगा। इसको लिख लीजिए, टाइप कर दीजिए आज। इस टीएफटी आपको एक दिन मालिक बनाएगा। मालिक मतलब आपका घर पे मालिक नहीं हो, ये सिस्टम में मालिक आप बन जाएंगे एक दिन। जो सिस्टम में आप काम कर रहे हो अभी, ट्रेजर एनएफटी में, ट्रेजर एंड फंड में, ये सारी एक है। इस सिस्टम का आप कुछ मालिकाना और कुछ अंशीदार आप बन जाएंगे, ये टीएफटी माध्यम से है। इसीलिए टीएफटी को तुच्छ मत मानिए। और किसी भी, देखिए आपका, देखिए जो आपका पास जो टोकन होता है, उसी टोकन को आधार कर आपका प्रपोजल रखा जाएगा, वोटिंग किया जाएगा। प्रपोजल माध्यम से आप कम्युनिटी के साथ बैठकर डिसीजन ले सकते हो। जैसे हम अभी मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में फैसला होगा, सभी का डिसीजन लिया जाएगा, भाई क्या करना है। सिस्टम ऐसे ऐसे प्लान हमारा सामने में रखा, हम लोग क्या इसमें एग्री है, क्या हम लोग इसमें एग्री नहीं है? ये जो प्रपोजल हमारा कम्युनिटी का अंदर पहले मतामत रखना चाहिए। जैसे हम बैठकर अभी मीटिंग करते हैं, जब डाव आ जाएगा ना, उसी टाइम सबसे ज्यादा जरूरत होगा इस कम्युनिटी का। जो आज नहीं आ रहे ना, उसी दिन वो लोग को भी जरूरत है, आपको ढूंढना पड़ेगा भाई। सभी लोग अपना डाउनलाइन को ढूंढने जाएंगे उस टाइम आएगा एक दिन। आज आप डाउनलाइन को नहीं पूछ रहे हो, मीटिंग में नहीं बुला रहे हो, नहीं सिखा रहे हो, उसी दिन आपको ऑटोमेटिक आप कहाँ कहाँ घूमेंगे आपको पता नहीं चलेगा, आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये भी पता नहीं चलेगा। ऑटोमेटिक उस दिन याद रहेगा, भाई हाँ पहले से ये जानकारी दिए होंगे ना हमारा साथियों को, आज हम लोग को इतना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता, इतना दिमाग खराब नहीं करना पड़ता। उस दिन आप याद करिएगा। देखिए जो भी आपका जो डिसीजन होगा वोटिंग माध्यम में, किसी भी प्रस्ताव पर फैसला कभी हो सकता है। जो मान लो 100% से 50-50 हो जाएगा तो ट्राई हो जाएगा। किसी का तो फैसला नहीं होता है। कोई भी वोटिंग मतलब आप समझते, इलेक्शन जैसे हमारा होता है, वोटिंग होता है, जो 50-50 हो जाएगा क्या होगा, फिर अब दोबारा गणना किया जाता है, दोबारा गिनती किया जाता है वोटिंग। लेकिन जो वन वोट किसी के पक्ष में चला जाता है ना, वन वोट, ओनली वन वोट, ज्यादा नहीं, ओनली वन वोट किसी के पक्ष में चला जाएगा ना, उसको विजेता बोला जाता है। इसीलिए आपका एक एक वोटिंग का वैल्यू, आपका जैसे
इलेक्शन जैसे होता है ना, ये सिस्टम के लिए एक प्रस्ताव, ये सिस्टम का प्लान के लिए और आप लोग का फ्यूचर को ब्राइट रखने के लिए एक एक वोटिंग का पावर बहुत सारी वैल्यूबल होगा ही होगा। देखते हैं आप लोग कैसे इलेक्शन में लाखों करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं वोट, एक एक वोट लेने के लिए। उसी टाइम हेलो हेलो, क्या हुआ सर? हेलो। आप कंटिन्यू कंटिन्यू करें सर। माइक ओपन था समीर सर का, शायद कहीं बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, डिस्टर्बेंस जी हो जी। रहा है। देखिए, ये जो वोटिंग का पावर, एक एक वोट देने के लिए आपका टीम को भी उस टाइम सिस्टम इस तरह से कर सकता है। आपका टीम का पावर क्या है, आप टीम का साथ कैसे हो। आपका टीम का पावर, जैसे आपका घर का मुखिया है ना, आपका तो 5-10 मेंबर एवरी परिवार में होता है। लेकिन पहले क्या सभी को पूछा जाता है? नहीं, मुखिया को पूछा जाता है। जैसे आप ऑफलाइन हो, आप एक टीम ही आप लोग का है, आप टीम का सदस्य हो, लेकिन टीम लोग को आप पूछते नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं। लेकिन वोटिंग का टाइम में आप जाएंगे वोटिंग देने के लिए, आपका परिवार का सदस्य एक दूसरे जगह वोट दे देगा, लेकिन आप इधर बात किए क्या ना, हम इसको वोट देंगे, लेकिन आपका परिवार 10 आदमी है, 10 आदमी को वोट देगा। उसके बाद क्या होगा ना, आप जो बात की थी, आपका टीम को लेकर, आपका भलाई लेकर, आपका परिवार को भलाई लेने के लिए, अच्छी प्रॉफिट लेने के लिए किसी पार्टी के साथ हो, किसी सिस्टम के साथ हो, इसी से आप बन जाते हो, इसमें प्रॉफिट ले नहीं पाता हो। इसीलिए हमेशा टीम को आज से सावधान कीजिएगा। और कोई भी निर्णय हो, और मान लो कोई भी सिस्टम हो, कोई निर्णय लिया, कोई फंड का निर्णय हो, कोई प्रोजेक्ट का निर्णय हो, या कोई बदलाव बदलाव करने के लिए कोई भी निर्णय हो, कोई न्यू प्लान लाने के कोई भी निर्णय हो, कुछ भी चेंज करने के लिए कोई भी निर्णय हो, ये सारी चीज का पर ये डाव काम करेगा। इसीलिए इसी से पहले दुनिया में बहुत सारी प्रसिद्ध डाव सिस्टम है, आपको आज तक पता चला भाई डाव हमारा ला रहा है। लेकिन इससे से पहले दुनिया में बहुत सारी प्रसिद्ध डाव है, पता है कोई? बताओ। हेलो, सर वॉइस प्रॉपर है सर। सुनिएगा। हाँ, एक होता है सिटी डाव, जो रियल एस्टेट गवर्नेंस पर काम करता है। ये काम करता है जमीन और सामूहिक को विकसित करने के लिए, ये डाव काम करता है। एक डाव है यूनिसॉफ, जो कि आपको सभी को पता है, अभी सिस्टम उसी पर काम कर रहा है टेस्टिंग में। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर यह डाव काम करता है, और पूरी तरह से ये डिसेंट्रलाइज पर यह काम करता है डाव। एक कहता है अरागन डाव, जिस डाव माध्यम से क्रिएशन प्लेटफॉर्म में काम करता है। और ये जो डाव एक मैनेजमेंट के लिए काम करता है, किसी संस्था के लिए काम करता है। एक कस्टम डाव को इसको बोलते हैं। और एक होता है कंपाउंड डाव, वो लैंडिंग और ब्राउजिंग पर ये डाव काम करता है, और इसमें ब्याज कमाना और क्रिप्टो के आधार पर लेन देन करना, ये सारी इसी पर काम करता है। एक कंपाउंडिंग डाव। एक डाव होता है मेकर डाव,
ये डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो जिसको बोलते हैं डेफी, डेफी पर ये काम करता है। उसका डाव का नाम है स्टेबल कॉइन के साथ ये काम करता है हमेशा, और लॉज और गवर्नेंस पर ये काम करता है। आपका ट्रेजर इस डाव को लेने से पहले दुनिया में बहुत सारी डाव सिस्टम इसी तरह है, लेकिन डाव में कम्युनिटी को बेनिफिट क्या है पहले जानने सभी को तो चाहिए ना भाई। हम लोग का इससे क्या फायदा होगा, हम क्यों इस बारे में जानकारी ले, क्या जरूरत होगा इसको जानने के लिए, ये तो फोकस करना चाहिए कि नहीं। इसीलिए ये पूरी तरह से ये जो डाव आपको एक बात माने रखिए, पूरी तरह से पारदर्शी हो जाता है किसी भी कम्युनिटी के लिए। और ये जो ये का गवर्नेंस और भ्रष्टाचार पर काम करता है, मतलब कोई धोखाधड़ी कर नहीं सकता इसमें। मान लो आज आपका साथ जो हो रहा है बीच में कोई सिस्टम तो कुछ धोखाधड़ी नहीं कर देगा। बीच में कोई भी सिस्टम हो, कोई भी कंपनी हो, आपके साथ धोखाधड़ी होता है, हमेशा के लिए होता है, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। लेकिन ये जो डाव माध्यम से आपको एक पार मिलता है और आप भ्रष्टाचार से वंचित रहते हो। हमेशा आप सत्य मार्गदर्शन आपको मिलता है इस पावर के माध्यम से। ये तो कम्युनिटी के लिए हित है कि नहीं, सभी के लिए हित है। जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है ना, वहां पे तो सभी के लिए हित होता है। और छोटे निवेशक हो का बड़ी निवेशक हो, इसमें सभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें छोटा निवेश हो कि बड़ी निवेश हो, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई बोलता मैं तो छोटा यूजर हूँ, मेरा तो कुछ नहीं, मैं कुछ दिन हो गया, या सर जैसे वो लोग का पूरी तरह से गरीबी है। इसी तरह जो सोच करते हैं ना, मेरा थोड़ा क्या होता है ना, उनको थोड़ा इसी तरह सोच मत कीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया में बड़ी बहुत सारी ब्रेन के अधिकारी और बहुत से करोड़ के अधिकारी आपके पास हो, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हो। इसको यूटिलाइज कीजिए, कभी भी आप छोटा नहीं रहेंगे, एक दिन बड़ा होना ही होना है। इसलिए कभी भी खुद को निम्न समझिए मत, छोटा मत समझिए। कभी भी आपका माइंड में ये जो वर्ड कभी भी नहीं आना चाहिए हम छोटा यूजर है, नहीं, किसी को बताना नहीं चाहिए ये सारी बात। ये क्या होता है ना, वीक पॉइंट, जो आपका अंदर में वीक पॉइंट, आप किसी की दुनिया के बस किसी को दुनिया को आप बताएंगे ना, आपका कमजोरी तो पता चल जाएगा। सारी ये दुनिया तो है ना फायदा उठाने के लिए, इसीलिए आप लोग का कमजोरी को कभी भी, आपका जितना भी इंटीमेट फ्रेंड हो, जितना भी आपका आसपास में, किसी को बताना नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उनके फायदा हमेशा ये दुनिया उठाता है। इसीलिए आप कभी भी छोटा मत मानिए, छोटा हो कि बड़ा हो, आप किसी के बाद प्रकाश मत कीजिए, इस कम्युनिटी को भी प्रकाश मत कीजिएगा। ओके, छोटा हो बड़ा हो, आप सभी ये सिस्टम आप भागीदारी बन जाओगे। ये प्रोजेक्ट का जो भी आपका फंडिंग होगा और कम्युनिटी का जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी आपका ये प्रोजेक्ट का जो भी लेन देन, वो लोन, जो भी कुछ होगा, सभी का हित के लिए होगा। छोटा हो कि बड़ा हो, कोई एक के लिए नहीं, सभी के लिए ही लाभदायक होगा। इसीलिए आप कभी भी खुद को छोटा मत समझिए, छोटा यूजर मत समझिए। ओके, ये आने के बाद
आपको पता चलेगा मैं तो छोटा यूजर हूँ, लेकिन मेरे को कैसे इतना अधिकार मिल गया, मैं सभी का साथ सभी का लाभ उठा रहा हूँ। उस चीज में आप लोग को पता चलेगा आपका अमाउंट हिसाब से, आपका फंडिंग हिसाब से, लेकिन फायदा मिलना ही मिलना है। और एक देखिए, जो भी आपको अभी जो काम कर रहे हो उसी वक्त आएगा डाउ। डाउ के हिसाब से जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो भी आपको रिवार्ड मिलेगा, और किसको लाभ मिलेगा, जो भी इसमें पार्टिसिपेंट करेगा। रिवार्ड किसको मिलता है, जो पार्टिसिपेंट करता है, जो भाग लेता है। छोटा यूजर हो, बड़ा यूजर हो, सभी तो पार्टिसिपेंट करेंगे ना। जो पार्टिसिपेंट करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा। किस तरह से रिवार्ड होगा वो भी हम लोग बाद में बात करेंगे। इस तरह से डा काम करता है। और अब अभी हम बात करेंगे क्या बीएनबी, एथेरियम, सोलाना और जितना भी ब्लॉकचेन है, क्या ये डाउ पर किस तरह से काम किया, इस डाउ किस पर काम करता है, इस बारे में हम कुछ बताएंगे आज। देखिए, हम सभी जानते हैं बीएनबी बाइनेंस चेन का एक एक्सचेंज का एक बीएनबी करेंसी है। इसका भी डाउ है। जो बीएनबी चेन पता है ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, जिससे आपका जो भी यूजर बाइनेंस में है इसमें सारे इसमें भी शामिल है। और सबसे बड़ा फैसला इसमें कौन लेता है, जो बाइनेंस का टीम है। कोई आप नहीं ले रहा हो, आप तो अभी यूजर ना, आप तो यूज कर रहे हो ना, लेकिन पहले कौन लिया, जो पहले बाइनेंस में जो टीम बनाया था। जैसे आज आप लोग इस कम्युनिटी का पहला हिस्सेदार हो, पहले आप अंशीदार हो। इसी तरह बाइनेंस जब आया था, उसी टाइम बाइनेंस के पहली टाइम में जो भी मेंबर आए थे और इस बाइनेंस के साथ जुड़े हुए थे आपके जैसे, उनके माध्यम से सारे लेन देन लिया जा रहा है। जो भी काम किया जाता है उनका टीम के साथ बैठकर काम किया जाता है, उनके भट्टी पर आधार पर काम किया जाता है। और बीएन पर कुछ प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो कुछ चयन भी शामिल है। खुद को डाव पर भी काम करने के लिए भी ये प्रेरित कर रहा है। लेकिन बीएनबी का साथ जो प्रोजेक्ट, जो डाव मॉडल बनाया ना बीएनबी, ये पूरी तरह से डाव सिद्धांत पर नहीं चलती, पूरी तरह से डाव सिद्धांत पर नहीं चलती। क्यों? इसी से ट्रैकिंग जरिए में एक लिमिटेड जो अंशीदार होता है, जो कम संख्या का जो लिमिटेड पार्टिसिपेंट होता है, इसमें कुछ लिमिटेड वोटिंग माध्यम से ये सारी टोकन जिसका पास होता है उनकी पार के वजह से ये बाइनेंस चलता है बीएनबी। लेकिन एथेरियम सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट डाओ का उदाहरण ये दुनिया में है, क्योंकि ये डाओ के लिए प्रसिद्ध है एथेरियम। ये दुनिया में सबसे बड़ा डाओ का उदाहरण है एथेरियम, क्योंकि ये पहले 2016 में ये डाओ आया था, डाल आया था। लेकिन इसी दौरान सबसे बड़ी खबर हुआ एथेरियम के साथ। हाँ, सुनाई दे रहा सर? हेलो? यस सर, यस सर, क्लियर है सर। हाँ,
एथीरियम के साथ सबसे बड़ा एक इसका साथ घटना हुई, जाके डाव समय जो डाव लाया था। और 2016 में तो डाव लाए थे ये एथीरियम, और सारी निवेशक इस प्रोजेक्ट पर भी निवेश किए थे। ये डाव माध्यम से बहुत बहुत सारी प्रसिद्ध हुआ उस टाइम में। और एथीरियम मार्क मेकर डाव में काम करता है। जो मैंने कुछ समय से पहले बोला मेकर डाव क्या होता है। और यूनिसेफ ये भी ESNS डाव या फाइनेंस आदि बड़े बड़े डाव इस जो एथीरियम साथ भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारी बी के अंदर डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज बहुत सारी इस सिस्टम में जुड़े हैं। लेकिन इसी से ज्यादा क्या हुआ, जो जो डाव लॉन्च किया था उसी टाइम ये इसको हैंग करा दिया गया। हैंग जो एथीरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ब्लॉकचेन को हैंग करा दिया गया। उसी दिन थोड़ा रेट डाउन आया, उसके बाद पूरी तरह से हाइक रेट की। लेकिन सोलाना की बात की तो ये एक प्रोजेक्ट जो डाव में डेफी में काम करता है, NFT में काम करता है, गेमिंग और सोशल मीडिया में ये काम करता है। इसका जो सालाना का डाव, ये सालाना का डाव सालाना का डाव में क्या होता है ना, फास्ट एंड चीप ट्रांजेक्शन होता है और सभी में भी ये काम होता है। जैसे मार्केट्स डाव और शेयरम डाव जैसे जैसे ऐसे तरह भी डाव इसमें मजबूत है। और ये भी वोटिंग और पर बहुत सारी निर्णय का बहुत बड़ी बजट के साथ बहुत एक्टिव के साथ काम करता है। लेकिन BNB के साथ कुछ प्रोजेक्ट शामिल है। कुछ प्रोजेक्ट डाव में माध्यम से कुछ प्रोजेक्ट शामिल है, इसमें सीमित है BNB का। लेकिन इसमें स्टैकिंग के साथ ये काम किया जाता है इस डाव के माध्यम से। लेकिन एथेरियम यूनिसेफ और मेकर ENS पर काम करता है। इसमें बहुत ज्यादा डाव के माध्यम से काम किया जाता है एथेरियम में। इसमें फंडिंग और निवेश और गवर्नेंस के लिए काम किया जाता है। और सोलाना एक सपोर्ट के लिए, डाव को सपोर्ट के लिए काम किया जाता है। इसमें मैंगो सेरम और दूसरी बहुत सारी कंपनी है जैसे इसमें काम करते हैं। इसमें फास्ट ट्रांजेक्शन के लिए इसको माना जाता है। और इसमें गेम, NFT और डेफी पर भी काम करता है। लेकिन इसमें किस मॉडल पर काम किए मैंने आपको बताया। हाँ, और इसमें जो काम किया जाता है प्रोजेक्ट के साथ, जो गवर्नेंस डाव आपको पता है आपका सिस्टम, ये जो गवर्नेंस डाव को लाने वाला है। लेकिन BNB इसमें गवर्नेंस डाव पर भी काम किया पहले से। क्या ना, मुख्य चयन था इसका पूरा, जो खुद का जो चयन था ना, खुद का जो प्रोजेक्ट का पास था ना, उसके सारी वोटिंग, जितना भी वोटिंग उसका कम्युनिटी के साथ किया गया, इसको बोलते हैं गवर्नेंस डाव। और BNB जो इकोसिस्टम होता है ना, BNB का जो डाव इकोसिस्टम है ना, इसी चैन पर भी वो बनाया था। उसका जो BNB चैन पर और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी बनाया था। लेकिन इसी तरह ये पहले से बहुत हमारा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में ये सारी काम की। लेकिन इसमें BNB सीमित रहा। लेकिन एथेरियम बहुत ज्यादा भी काम किया और सालाना माध्यम से काम कर रहा है, दूसरे माध्यम से काम कर रहा है। लेकिन भट्टी गवर्नेंस ज्यादा नियंत्रित रहा। जो बाइनेंस का जो भट्टी पार रहा उसका बाइनेंस कम्युनिटी का पास रहा। लेकिन जो एथेरियम का जो पावर डाव का कम्युनिटी का पार रहा, कम्युनिटी का साथ रहा, पूरी कम्युनिटी के साथ रहा। और देखिए BNB का जो स्पीड और कॉस्ट, ये थोड़ा क्या फास्ट लो है स्पीड जितना भी था, और कॉस्ट भी लिमिटेड था। लेकिन मुख्य उपयोग जो पेमेंट और सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से किया गया। लेकिन एथेरियम
पूरी कम्युनिटी के साथ तो किया, लेकिन लेयर 2 में ये थोड़ा सुधार लाया। पहले लेयर 1 पर काम कर रहा था, महंगा था, फिर लेयर 2 पर ये काम किया, लेकिन डाओ माध्यम से वो डेफी एनएफटी पर काम कर रहा है, एथेरियम। हाँ, इसमें क्या हुआ, फिर जो हमारा सोलाना सोलाना होची एक ज्यादा स्पीड और सस्ते पर ये लेयर पर काम कर रहा है। हाँ, बेस लेयर पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें गेमिंग एनएफटी और डेफी पर काम कर रहा है। ये सारी चीज पहले से हम लोग का ट्रांजेक्शन आने से पहले ये सारी ब्लॉकचेन दूसरे दूसरे मॉडल से काम करते रहे, लेकिन जो प्रभाव इसका, जो फायदा जो डाक के अनुसार जो हुआ, जो डाक के जो माध्यम से हुआ, ये क्या हुआ ना, सभी का अच्छा ही के लिए हुआ और सभी ने अच्छा अच्छा प्रॉफिट लिए। और डाक के माध्यम से बहुत सारी क्या ना नोड वैलिडेटर भी बने, जैसे एथेरियम का नोड वैलिडेटर बने। जैसे आप किसी भी ट्रांजेक्शन को आप क्या करेंगे, मान लो कुछ वैलिडेटर बढ़ गया, 10,000 15,000 ऐसे वैलिडेटर उनको नोड मिल गया, वो बढ़ गया। ये क्या करेगा, जितना कम्युनिटी लाख का कम्युनिटी जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जो पहली बार जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा, और 10,000 20,000 50,000 ऐसे ही वैलिडेटर सुपर कंप्यूटर लेकर बढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से वेरीफाई करते हैं, जो पहली बार 10,000 से जो पहली बार जो फर्स्ट पर्सन वैलिडिटी करेगा, उसी ट्रांजेक्शन पर उसी अमाउंट पर उसको रिवार्ड मिलता है। उसको बोलते हैं नोड वैलिडेट, जो माइनिंग भी उसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है। इसी तरह भी नोडिंग का भी इसमें फायदा है। और बड़े स्तर पर जो फंडिंग है ना, जो क्राउड फंडिंग आपको सबको पता है, वो जो क्राउड फंडिंग माध्यम से और फाइनेंस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी ये सारी काम करता है। डाक के प्रमुख डाक के जो वेरी वेरी जो फायदा क्या है ना, एक होता है अच्छा ट्रांसपेरेंसी होता है, एक क्या होता है, एक कम्युनिटी के लिए निर्णय लिया जाता है, ये सारी हित होता है। और क्या होता है ना, बहुत सारी स्पीड का काम किया जाता है जो डाक के माध्यम से। और इसमें फंडिंग और रिवार्ड्स अच्छी तरह से मिलता है और अच्छी तरह से किया जाता है। और इसमें कुछ भी इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, कुछ भी इसमें धोखाधड़ी नहीं हो सकता। हाँ, जो हो गया तो हो गया एक बार। और इसमें बहुत सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और सिस्टम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसीलिए ये जो डाओ है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए। इसीलिए डाओ में पार्टिसिपेट करने के लिए अब आपका पास सभी का पास एक मौका है। आपका वोटिंग राइट को बढ़ाते रहिए। जितना बार 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 आप अर्निंग में लगाते रहेंगे ना, आपका वोटिंग पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। और जितना आपका पास वोटिंग पावर होगा, उसका फायदा आप ले सकते हो और उतनी परसेंटेज का आप सिस्टम का अंशीदार बन सकते हो। इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप इसको जो आपका स्टेकिंग से आपका अर्निंग में लगा रहे हो, वोटिंग पावर को आप बढ़ा रहे हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो यूज होगा, आपका फ्यूचर में बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला है। इसीलिए इसका लाभ उठाने के लिए आप सभी को आज से ध्यान से पूरी तरह से आईडी पर एक्टिविटी रहना है। इसीलिए आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, इसको छोटी सी चीज मत मानिए। इसका फायदा बहुत सारी भी ला सकता है सिस्टम। आपको नोड भी दे सकता है। नोड के माध्यम से जो एथेरियम टाइम में जो आए थे बहुत सारे आदमी, वो भी करोड़पति अरबपति बन चुके हैं नोड के माध्यम से। इसीलिए आप इसी सारी जितना भी प्रॉफिट आएगा डाक के माध्यम से उसका लाभ उठाइए। इसलिए आज से तत्पर होइए, आज से काम करिए, तभी आप फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। थैंक यू, आज ज्यादा टाइम ले लिया। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय रतन एफटी, जय जय स्टेफन जगन्नाथ, आराधना। जय